नमस्ते, मैं नीलाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। आई एम undergoing the 500 hours yoga teachers training course under our guru Shri Karan Singh sir from Uttambar Yoga Institute situated at Jodhpur, Rajasthan. So today I am going to talk about कुंभक। आइए जानते हैं कुंभक लगाना क्या होता है। There are different kinds of pranayams and during the process of pranayams we are required to hold our breaths। कभी कभी हम प्राणायाम के अंदर अपने सांस को रोकने की प्रक्रिया करते हैं। इसी प्रक्रिया को जिसमें हम अपने सांसों को रोकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन और होल्डिंग आवर ब्रेथ ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज नोन एज कुंभक। इसी को हम कुंभक लगाना बोलते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कुंभक, one that is accompanied with breath and the other one which is not accompanied with breath। जो breath के मतलब एक सांसों के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके दो प्रकार होते हैं उस कुंभक के, और जो सांसों के साथ जुड़ा नहीं होता है उसका भी एक नाम होता है। सो द वन दैट इज accompanied by breath, जो सांसों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर आते हैं अंतर कुंभक एंड बाह्य कुंभक, और जो सांसों के साथ जुड़ा नहीं होता है उसको हम केवल कुंभक बोलते हैं। आइए अब जानते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद हम अपने सांस को रोकते हैं ड्यूरिंग प्राणायाम। जब हम सांस लेते हैं, जिसको योगिक टर्म में हम पूरक बोलते हैं, पहले हमारा लंग्स खाली होता है, उसके बाद हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, जिस प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं। तो पूरक के बाद जब हम अपने सांस को रोकते हैं, उस प्रक्रिया को हम अंतर कुंभक बोलते हैं। और जब एक्सेलेशन के बाद अंतर कुंभक हो जाने के बाद, अंतर कुंभक की प्रक्रिया हो जाने के बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं, जिसको एक्सेलेशन बोलते हैं, अगेन इन योगिक टर्म दैट इज कॉल्ड रेचक। रेचक के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, हमारा लंग्स खाली हो जाता है। उसके बाद जब हम होल्ड करते हैं अपने ब्रेथ को, अपने सांस को, उसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू गुरु BKS Iyengar ऑन द बुक लाइट ऑन योगा, उसमें बताया गया है दैट इट इज़ द प्रोसेस व्हेन नो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक्स प्लेस। जब कोई सांस लेने की या छोड़ने की प्रक्रिया नहीं होती है, उस अवस्था को, दैट स्टेट इज नोन एज कुंभक। एंड उसके बाद आता है केवल कुंभक विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ आवर ब्रेथ। इसमें क्या होता है, द प्रैक्टिशनर ही कैन और दे कैन दे कैन स्टॉप देयर ब्रेथ, दे कैन सस्पेंड देयर ब्रेथ। वो अपने सांस को रोक सकते हैं whenever they wish for and as long as they wish for, but this is really not easy for everybody. It requires a lot of practice. It requires a lot of practice of pranayama, then नाड़ी शोधन एंड कुंभक। ये इतना इजी नहीं होता है। और ये केवल कुंभक, इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कुंभक प्रैक्टिस एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड पैरेलल टू द स्टेट ऑफ समाधि or the union with divine. It is not that easy. It is not at all easy. It is attained only by those practitioners who practice these things continuously for a long period of time with proper dedication towards pranayama, nadi shodhan and kumbhak. केवल कुंभक से हमारे फिजिकल ब्रेथ स्टॉप हो जाता है, ये रुक जाता है। एंड yes, the highly accomplished yogis, they really attain this stage. यहीं पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी, लाइक इन द 15th century बुक हठ योगा प्रदीपिका, उसमें बताया गया है कि दिस कुंभक practice, it forces the air into our Sushumna Nadi, and we all know that Sushumna Nadi awakening is really not that easy, and only the purest of air or prana, life energy, flows through our Sushumna Nadi. Through kumbhak we can force the air, the energy, the vital prana into our Sushumna Nadi, through which
we can achieve the benefits of Sushumna Nadi awakening, which results in spiritual growth, Kundalini awakening, and enlightenment, moksha. But it is not really that easy as said, because it requires a lots of practice with pure dedication, consciousness, awareness, mindfulness, along with meditation, pranayama, nari shodhan, kumbha, and all these. So, but we must not stop, because we can achieve as much as we can from these beneficial processes. So these are proven practices जिससे हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, और हमें ये लाभ ज़रूर उठाना चाहिए. सो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में. सो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ कुंभक practice. So it clears the impurities from our physical body. ये हमारे बॉडी के फिजिकल impurities को बाहर निकालते हैं. It boosts our physical and mental state. हमारे physical and mental being को ये boost करता है. And it purifies our nadis. Then it improves our concentration, and there are many more. चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं ये कैसे करना है. So you need to sit straight with your spine straight in a meditative position. आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं. आप किसी भी कंफर्टेबल एक मेडिटेटिव आसन में पहले बैठ जाए. उसके बाद पहले इनहेल करें. फर्स्ट you need to take a deep breath of minimum of 5 seconds. Now you hold your breath for 10 seconds. अब 10 सेकेंड तक अपने ब्रेथ को होल्ड कीजिए. Then you need to exhale slowly and steadily for again 5 to 7 seconds. So this process you need to continue like for 10 times per pranayama session. बीच में आप ये करके थोड़ा normal breathing करें and then continue. And with practice you need to increase the time of holding. आप अपने holding time को, breath को hold करने के time को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं. आज हमने थोड़ा कुंभक के बारे में जाना, इसके डिफरेंट काइंड्स, देन हाउ टू डू इट एंड इट्स बेनिफिट्स. हमने थोड़े इन सब के बारे में जाने. एंड ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों. ये जानने के लिए आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप रिसर्च करें, किताबें पढ़ें, आप वीडियोस देखें. एंड एज ऑलवेज आई से दिस इज़ जस्ट अ brief introduction of these things. You need to delve deeper into these topics to get a better grip of this knowledge. So आज के लिए इतना ही दोस्तों. I'll surely come up with new topics very soon. Thank you.